डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रायंगल्स में सेंट्रॉयड क्या होता है, ऑर्थोसेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है एंड इन सेंटर क्या होता है, और इनका रिलेशन मीडियंस एंड अल्टीट्यूड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स एंड एंगल बाइसेक्टर के साथ क्या होता है। तो पहले हम जान लेते हैं सेंट्रॉयड के बारे में। सेंट्रॉयड इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेंट्रॉयड कहेंगे। तो मीडियन क्या है? मीडियन जो है वर्टेक्स से शुरू होकर इसका ऑपोजिट, जैसे वर्टेक्स यहाँ पर ए है, ए से शुरू होकर जाएगा, फिर इसका ऑपोजिट साइड कौन है? बी सी है, इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 3 वर्टेक्स होता है और 3 साइड्स होते हैं, तो हमारा यहाँ पर 3 मीडियंस लिख लेंगे। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये होगा हमारा सेंट्रॉयड। दिख रहा है अच्छे से? ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए है। अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देख लेंगे। देखिए जहाँ पर जी लिखा गया है वो है उसका सेंट्रॉयड। ऐसे ही ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए ये वाला उसका, जहाँ पर जी लिखा गया है ये उसका सेंट्रॉयड है, और तीनों केस में ही सेंट्रॉयड ट्रायंगल के अंदर ही है। नेक्स्ट है ऑर्थोसेंटर। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ऑर्थोसेंटर कहेंगे। ठीक है, अल्टीट्यूड क्या होता है? ये होता है किसी भी ट्रायंगल का हाइट। जैसे हम अगर सपोज ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, इस ट्रायंगल का हाइट कितना है वो हमें अल्टीट्यूड से पता चलता है। जैसे यहाँ पर ए से शुरू होगा और बी सी के ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री क्रिएट करेगा यहाँ पर, तो इतना उसका हाइट है। तो क्योंकि हमारा 3 साइड्स होता है और 3 वर्टेक्स होते हैं, इसीलिए हमारा 3 अल्टीट्यूड्स निकलेगा। ये 3 अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहेंगे ऑर्थोसेंटर। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ पर हाइट ए बी साइड के लिए इतना ही है। ठीक है, बी सी साइड के लिए इतना है, और ए सी साइड के लिए यहाँ से यहाँ तक उसका हाइट है। और इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर हुआ? बी पॉइंट पर। समझ में आ रहा है? ऐसे अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए देखेंगे तो ए बी साइड के लिए ये उसका हाइट है, और बी सी साइड से इतना हाइट है। ठीक है, और ए सी साइड के लिए यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल का हाइट है। तो ये तीनों अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है? पीछे की तरफ है, अंदर की तरफ तो है नहीं, तो इसको हम ऑर्थोसेंटर ओ कहेंगे। दिख रहा है? बस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ही अंदर की तरफ है, और राइट एंगल ट्रायंगल में बी पॉइंट पर ही है, जहाँ पर हमारा राइट एंगल क्रिएट हुआ है उसी पॉइंट पर ही है, और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए पीछे की तरफ है। नेक्स्ट है सर्कम सेंटर। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सर्कम सेंटर कहेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, जैसे साइड हमारा बी सी है, इसको इसने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है। मतलब बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री क्रिएट करना। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली ए सी साइड के लिए ये वाला है, और ए बी साइड के लिए ये है। ठीक है, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम कहेंगे सर्कम सेंटर। ठीक है, ऐसे हम राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो ए बी साइड के लिए ये हो जाएगा यहाँ पर, और बी सी साइड के लिए ये है इधर, और ए सी साइड के लिए यहाँ पर। तो हमारा जो सर्कम सेंटर है कहाँ पर आ रहा है? इसका जो हाइपोटेनस है इसके मिडिल पॉइंट में सर्कम सेंटर आ रहा है। ठीक है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए देखिए कहाँ पर आ रहा है? बाहर आउटसाइड में, ऊपर की तरफ, ए सी साइड के ऊपर की तरफ यहाँ पर सर्कम सेंटर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन सेंटर। इन सेंटर क्या है? इट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है?
एंगल को जो बाइसेक्ट करता है उसको हम एंगल बाइसेक्टर्स कहेंगे। जैसे साइड बाइसेक्टर्स मतलब साइड को बाइसेक्ट किया था, क्योंकि वो परपेंडिकुलर था इसलिए वो 90 डिग्री क्रिएट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स मतलब एंगल को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पर फिगर दे दिया गया है, ए एंगल को ये इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एंगल को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, साइड को नहीं, आपको देखना है एंगल को डिवाइड करना है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। ऐसे ही बी साइड से ये बी एंगल को इक्वल डिवाइड कर रहा है, सी एंगल को ये डिवाइड कर रहा है। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम कहेंगे इन सेंटर, ठीक है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, यहाँ पर भी इन सेंटर दिख रहा है जहाँ पर आई लिखा गया है। देन ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल के लिए देखिए यहाँ पर जहाँ पर आई लिखा है वो उसका इन सेंटर है, मतलब एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी को जिसने बाइसेक्ट किया है, जो 3 एंगल बाइसेक्टर्स हैं उन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम इन सेंटर कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आई बटन में जाकर और एक वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।